नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती वर्तमान समय में परवान चढ़ रही है, मतलब कि सातवां आसमान छू रही है। और बीते कल के दिन रिसेंटली यूएस गवर्नमेंट ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में रिलीज कर दी है। और दोस्तों ये रिपोर्ट बनाई है यूएस की मिलिट्री ने, और इसमें साफ साफ ये लिखा है कि अब पाकिस्तान जो है वो अपनी न्यूक्लियर वेपन्स को अपडेट कर रहा है, अपग्रेड कर रहा है विद द हेल्प ऑफ चाइना। इंडियन एक्सप्रेस के इस आर्टिकल का पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, टाइम्स ऑफ इंडिया, न जाने तमाम जितने भी न्यूज़पेपर हैं उन सभी जगह पर ये थ्रेड साफ साफ आपको दिखाई देगा। सो गाइस, आखिरकार चाइना पाकिस्तान की इतनी हेल्प क्यों करता है? ऑलरेडी जिसके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर है तो वो आखिरकार अपनी इस पावर को अपग्रेड क्यों कर रहा है? इसके पीछे की आखिरकार पाकिस्तान की क्या मंशा है और चाइना की क्या मंशा है? आप सभी जानते हैं कि अभी चंद घंटों पहले हमारा भारत वर्ल्ड में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, जापान को पछाड़ के। अब हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन हमको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो हमारा चाइना है, जो हमारा बाजार है, जो मेड इन चाइना से पूरी तरीके से पटा हुआ है, ये जो हमारा दुश्मन चाइना है, इसके ऊपर हमको अपनी निर्भरता अब कम करनी होगी। क्यों? क्योंकि चाइना की जो कंप्लीट जीडीपी तैयार होती है वो पूरी तरीके से एक्सपोर्ट पर डिपेंड है। जब हम इससे इंपोर्ट करवाना सामान बंद कर देंगे तो कुछ ना कुछ तो पक्का फ़र्क इसकी जीडीपी के अंदर पड़ेगा, इसकी कमर पक्का टूटेगी। चलिए जानते हैं इस वीडियो में आखिरकार कि इन दोनों के रिश्ते अन्य देशों के लिए क्या क्या खतरा पैदा कर सकते हैं, और ख़ास तौर से हमारे लिए। क्योंकि हमारा जो भारत है ना, एक तरफ पाकिस्तान जिसके अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दांत खट्टे करे थे, ठीक है, छठी का दूध हमें इसको याद दिला दिया था। और ये चिन्नक से हमारा देश जो बांग्लादेश है, जिसका नामकरण हमने किया है, जिस बच्चे को जन्म हमने दिया है, आज वो हमें आंखें दिखा रहा है। जी हाँ, क्या कुछ टाइम पहले 7 सिस्टर को लेकर टीका टिप्पणी करी थी, इस बारे में भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंत में। लेकिन मेन मुद्दा है हमारा क्या, ये जो वेपन्स अपग्रेड कर रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स अपग्रेड करके इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वैश्विक स्तर पर। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, इंडिया और चाइना की ना दोस्ती जय वीरों की दोस्ती है, और इसीलिए अन्य देश इन दोनों की दोस्ती को सदाबहार दोस्ती के नाम से भी पुकारते हैं। और इन दोनों की दोस्ती की जड़ें दोस्तों आज की जड़ें नहीं है, ये जड़ें काफ़ी पुरानी हैं। सन 1950 में पाकिस्तान और चीन के संबंध काफ़ी मीठे हुए थे। 1950 के दशक में इनकी दोस्ती की शुरुआत हुई थी, जब दोनों देशों ने औपचारिक कूटनीतिक संबंध स्थापित किए थे। 1962 ये वर्ष तो आपको अच्छे से याद होगा। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद ये मित्रता और भी अधिक गहरी हो गई, मजबूत हो गई। अभी तो दोस्तों ये सातवें आसमान पर चढ़ चुकी है, परवान पकड़ रही है, लेकिन उस समय इसकी शुरुआत भी कुछ इसी तरीके से हुई थी जो वर्तमान समय में हम देख रहे हैं दोनों के बीच के रिश्ते। और यहाँ पर दोनों देश भारत के खिलाफ उस समय खड़े थे और आज भी ये खड़े हैं। तब से लेकर के अब तक दोस्तों हाथी के दांत दिखाने के कुछ और थे, खाने के कुछ और। ब्रिक्स समिट हमारा हुआ था लास्ट ईयर नवंबर मंथ में। चीन और यहाँ पर जो हमारी गलवान घाटी है, जहाँ पर इसने हमला किया था, उस समय जिस समय लॉकडाउन लगा हुआ था, सभी तमाम देश कोविड से त्राहिमाम कर रहे थे। इसने पीठ पीछे हमारे खंजर घोंपा था गलवान घाटी पर हमला करके, उस पर कब्जा करके। सोचिए, और उसके बाद से चाइना हमारी आंखों से उतर चुका था, लेकिन हमको इसको और अच्छे से अपनी आंखों से क्या, अपनी मार्केट से भी उतारना है, और हमको अपने देश के अंदर खुद इंडस्ट्रीज स्थापित करनी है, और जो निर्भरता है चाइना के ऊपर वो हमको कम करनी है। तब आएगा असली मज़ा, तब होगा असली खेला। सो गाइस, यहाँ पर 1971 का वर्ष भी आपको याद होगा, जिस समय भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, जिस समय दोस्तों ये पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश में तब्दील हुआ था विद द हेल्प ऑफ इंडिया का। बांग्लादेश जिसका जन्म हमने किया है, जिसका नामकरण हमने किया है, आज वही हमको आंखें दिखा रहा है। मतलब कि सच कहूँ तो दोस्तों शराफत का ना ज़माना आज के टाइम पे है नहीं, भलाई का ज़माना शायद आज के टाइम पे है ही नहीं। वैसे भी कलयुग चल चुका है, कलयुग का आगाज़ हो चुका है, तो हमें इंस्टेंटली हमको ब्लाइंड फेथ किसी पे भी नहीं करना है। और यहाँ पे लगातार इनके तीनों के, खासतौर पे बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना के जो रिश्ते हैं आपस में काफ़ी गहरे हो रहे हैं। इसमें बीच में बांग्लादेश भी कूद पड़ा है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बना पड़ा है, बनने दो। अब चीन ने पाकिस्तान को सैन्य क्षेत्र में बहुत सहायता दी है, और इसने क्या करा था, अभी 22 अप्रैल को जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, उसके बाद जैसे ही लगा कि पाकिस्तान को कि यहाँ पर इनके ऊपर हमला होने वाला है इंडिया की तरफ से, तो चाइना ने फुल्ली सपोर्ट करा है पाकिस्तान को। चाइना ने अपनी आर्मी तक पाकिस्तान को दी थी, और यहाँ पर J-17 थंडर जैसे लड़ाकू विमान, मिसाइल और टैंक प्रदान किए थे।
और वैसे भी जो पाकिस्तान है ना, ये चाइना का एक बहुत बड़ा वेपन्स का क्लाइंट है, बहुत बड़ी मात्रा में। मतलब पाकिस्तान 80% जो अपने वेपन्स खरीदता है वो खरीदता है चाइना से। और चाइना अपने मोटे क्लाइंट को आखिरकार कैसे अवॉइड कर सकता है, नज़रअंदाज कैसे कर सकता है, हेल्प उसे करनी पड़ेगी। और इंडिया पाकिस्तान के बीच में अगर वॉर होता है तो सबसे बड़ा मॉनेटरी बेनिफिट किसको होगा? चाइना को। वो तो अलग बात है कि 4 दिन के युद्ध में ही पाकिस्तान के दांत खट्टे हो गए। जी हाँ, इसको नानी याद आ गई और तुरंत कटोरा लेके पहुंच गया IMF के पास, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। और IMF काफ़ी दिलेर है और उन्होंने फिलहाल इसकी दोबारा से एक हेल्प कर दी है, जिसको लेकर के इंडिया ने काफ़ी मतलब इस चीज़ का अगेंस्ट हुए थे हम लोग। लेकिन IMF को ज़रा फर्क पड़ता नहीं है, पता नहीं IMF चाहता क्या है। शायद वर्ल्ड वॉर 3 को जन्म देना चाहता है IMF। सोचिए, उस देश की हेल्प करिए जिस देश के अंदर 150 से अधिक आतंकवादी संगठन पनप रहे हैं। इसको टेरर फंडिंग कौन प्रोवाइड कर रहा है आखिरकार? वैसे तो इसके मुंह में दाने नहीं है, अन्ना चले भुनाने वाला हिसाब है। मतलब कि आटा नमक नून के इसके पास पैसे नहीं है कि जनता का भरपेट खाना खिला सके। सोचिए, आटा 400 रुपये किलो, टमाटर आलू प्राइस कई गुना बढ़ चुके हैं और पाकिस्तान के अंदर गरीबी काफ़ी कूट कूट के भरी हुई है। तो आखिरकार आम इंसान एक वक्त की रोटी भी तरीके से नहीं जुगाड़ पा रहा है, ठीक है, इंतजाम नहीं कर पा रही यहाँ की सरकार आम जनता के लिए। और ये आखिरकार टेरर के लिए, मतलब आतंकवादियों के लिए इतनी फंडिंग कैसे उठा ले रही है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वो तो अलग बात है कि जून मंथ में हमारा एक सबमिट होगा, ठीक है, हम इसको किसी भी हालत में ग्रे लिस्ट में लाने का प्रयास करेंगे। अब प्रयास सफल होगा क्या नहीं होगा वो चलेगा आने वाले समय में, जून मंथ में। अभी जो वर्तमान में जो पाकिस्तान की कंडीशन से जो कह रहा है ना कि मैं अपने न्यूक्लियर वेपन्स को अपग्रेड करूंगा, अपडेट करूंगा, विकसित करूंगा विद द हेल्प ऑफ चाइना, तो पाकिस्तान के पास में वर्तमान में कम से कम 170 परमाणु हथियार हैं और ये संख्या 2025 तक 200 तक पहुंच सकती है। अभी तो दोस्तों मई मंथ चल रहा है, अभी कुछ महीने और बाकी हैं और एंड तक इसके पास में 200 से अधिक क्या होंगे? परमाणु हथियार होंगे। और यहाँ पर जो सिप्री की रिपोर्ट थी उसके स्रोत के अनुसार 2024 तक पाकिस्तान के पास अनुमानित 170 परमाणु हथियार हैं। जी हाँ, सिप्री और फेडरेशन ऑफ अमेरिकन जो साइंटिस्ट है जिसे हम बोलते हैं FAS जैसे संगठनों का अनुमान ये कि ये संख्या 2025 तक 200 तक बढ़ सकती है। ये केवल सिप्री के अलावा दोस्तों जो FAS संगठन है जो ये मॉनिटर करता है कि कौन सा देश कितने हथियार खरीद रहा है, किसने किसको कितने हथियार बेचे, इसका टोटल डाटा मेंटेन करता है आपका सिप्री। अभी हाल ही में सिप्री ने भी रिपोर्ट एक जारी करी थी जिसको लेकर के मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो कल के दिन में पब्लिश किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब यहाँ पे लगातार दोस्तों पाकिस्तान बाय करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, लेकिन सबसे अधिक जो कारोबार है ना वेपन्स को बेचने का वो अमेरिका में पकड़ काफ़ी अधिक है। इस स्क्रीनशॉट को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। और जो सबसे अधिक जो वेपन्स बाय करता है वो करता है दोस्तों यूक्रेन, क्योंकि अभी रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। सेकंड नंबर पे हमारा भारत है जो सबसे अधिक हथियार मतलब कि वेपन्स सबसे अधिक हम लोग बाय करते हैं। परमाणु हथियार को प्लीज़ कट कर दीजिएगा माइंड से कुछ टाइम के लिए इसका रिकॉर्ड भी आपके सामने ये रहा। अब सोचिए एक बार, दोनों के दोस्ती कितनी गहरी हो रही है लगातार। और यहाँ पर ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पास में वर्तमान में जो आपका मिसाइल है ना जिसे हम लोग बोलते हैं हैथवे 9 और मध्यम रेंज की मिसाइलें जैसी आपके शाहीन 3 भी शामिल हैं। तमाम मिसाइलें इसको चाइना प्रोवाइड कर रहा है और पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों को केंद्रीय भंडारण में रखता है और ये मिसाइलों के साथ में युद्ध के समय में जोड़े जाते हैं। जब भी जरूरत पड़ेगी तुरंत ये मिसाइलें इन तमाम जेट के अंदर इंस्टॉल कर दी जाएगी। सो गाइस, अब आपको ध्यान रखना है CPEC के बारे में। CPEC क्या होता है? तो CPEC आपको मालूम होगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है और CPEC एक 3000 किलोमीटर लंबा एक बुनियादी ढांचा है। और यहाँ पर क्या होगा, इसके द्वारा ये चीन का जो जिनजियांग जो प्रांत है उसको पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ेगा। दोस्तों ग्वादर बंदरगाह कहाँ पर? आपका बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में कौन सी आर्मी है? आपके BLA जो पाकिस्तान के समय को साफ साफ खिलाफ खड़ी हो चुकी है, जिसने खुद को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है। बिना उसकी परमिशन के चाइना इस जगह पर अपना रूट लेकर जा रहा है, एक नेटवर्क तैयार कर रहा है। और ये चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जिसे बोलते हैं BRI का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अब इसका लक्ष्य क्या होगा? इसका लक्ष्य ये होगा कि दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और यूरोप के बीच में व्यापारिक और आर्थिक कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा ये। उससे क्या होगा? मॉनेटरी बेनिफिट किसका होगा? पाकिस्तान को भी होगा और चाइना को भी होगा। दोस्तों ये खेला होने वाला है। और यहाँ पे ये जो कॉरिडोर तैयार करा जा रहा है ना आपका CPEC कॉरिडोर, वो आपके पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर वाले एरिया से भी होता हुआ जाएगा। अभी जिस पे डाउट है कि ये ज़मीन है किसकी, वैसे ज़मीन दोस्तों ये हमारी है, ज़बरदस्ती पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कर रखी है।
अगर ये कॉरिडोर तैयार पूरी तरीके से हो गया और स्टार्ट हो गया तो हमारी जंग केवल पाकिस्तान के साथ नहीं, पीओके को लेकर के हमारी जंग होगी फिर चाइना के साथ में भी, क्योंकि चाइना भी हमारे अगेंस्ट खड़ा होगा कि उसके कॉरिडोर को हम लोग अपना क्यों बना रहे हैं। तो वैसे बहुत बड़ा खेला आने वाले समय में होने वाला है। क्या भारत को भी सच में अपने न्यूक्लियर पावर को अपडेट कर देना चाहिए? आपको क्या लगता है? आने वाले समय में हम लोग समय का इंतजार करें या उससे पहले ही हमको बांग्लादेश के, पाकिस्तान के, चाइना के दांत खट्टे कर देने चाहिए? आपको क्या लगता है? अगर आप भारत के डिफेंस मंत्री होते तो आप कौन सा एक्शन लेते? वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। चीन ने पाकिस्तान को वर्ष 2020 और 24 के बीच में 81% हथियार की आपूर्ति करी है, यानी कि पाकिस्तान ने लगभग 5.28 अरब अमरीकी डॉलर के मूल्य के हथियार चाइना से बाय करे हैं। इतना बड़ा अमाउंट इसके पास कहाँ से आया? क्या इसको लेकर के कोई वेरिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, कोई जांच नहीं होनी चाहिए? क्योंकि सुबह शाम हर देश से ये केवल पैसे मांगते रहता है कि मेरी हालत काफ़ी खस्ता है, लेकिन हथियार खरीदने के लिए बिंदास पैसा आ रहा है। 2015 और 24 तक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो सिप्री है, सिप्री के अनुसार चीन ने पाकिस्तान को 8.2 अरब डॉलर के हथियार बेचे हैं। इसमें आपका J-10C है और JF-17 जैसे लड़ाकू विमान भी शामिल हैं। PL-15 मिसाइल इसमें है। ये वही मिसाइल है जो इसने हमारे ऊपर दागी थी और हमारे S-400 ने मुंह तोड़ जवाब दिया था इसका। जी हाँ, ये है इसका रिप्लाई। और चाइना के काफ़ी सारे आइटम ना मेड इन चाइना है। सच में दिवाली के फुस्सी बम निकले हैं, अभी भी पाकिस्तान की आंखें नहीं खुल रही हैं। इसके अलावा चाइना ने काफ़ी सारे तोहफे इसको दी हैं, अन्य कुछ वेपन्स इसको प्रोवाइड करे हैं। सोचिए, दोनों की दोस्ती डे बाय डे गहरी होती जा रही है और शायद पाकिस्तान को ये नहीं पता कि यहाँ पर जो चाइना है ना और पाकिस्तान की दोस्ती केवल पैसों पर टिकी हुई है। क्योंकि कोई भी देश ना किसी का सगा नहीं होता। अगर अपने देश के ऊपर बनेगी ना, वो सबसे पहले अपने देश को बचाएगा ना, या फिर वो आपको बचाएगा। अगर यहाँ पे गलती से युद्ध एक वैश्विक स्तर पर छिड़ गया, चाइना भी बुरी तरीके से फंस सकता है। दुश्मन उसके भी बहुत सारे देश हैं। थिंक अबाउट इट, विचार जरूर करिएगा। अब जो छोटा सा देश है हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश, आपको याद होगा मोहम्मद यूनुस जो भी कुछ समय बाद इस्तीफा देने वाले, जिनकी सरकार कुछ टाइम बाद गिरने वाली है, जो बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं मोहम्मद यूनुस, उन्होंने मार्च 2025 में चीन की यात्रा के दौरान भारत के जो 7 पूर्वोत्तर राज्य हैं, जो 7 सिस्टर है हमारी, जो 7 राज्य हैं, इनके बारे में काफ़ी घटिया टिप्पणी करी थी। एक घटिया बयान दिया था जिसमें उन्होंने साफ साफ ये बोला था कि 7 राज्य जो हमारे हैं वो लैंड लॉक्ड हैं। और यूनुस ने यह कहा था कि भारत के 7 पूर्वी राज्य हैं जिन्हें 7 बहनें कहा जाता है, वो लैंड लॉक्ड है और उनके पास समुद्र तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। और हम बांग्लादेश, मतलब कि बांग्लादेश इस क्षेत्र के लिए समुद्र के एकमात्र संरक्षक हैं। इसने उनको अपना गार्जियन बता दिया था। और इसी को लेकर के अभी 72 घंटे पहले हमारी इंडिया की तरफ से एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया गया है। दिस इज कॉल्ड कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। मल्टी मॉडल मतलब करके इस प्रोजेक्ट के तहत, इस परियोजना के तहत हम लोग समुद्री मार्ग भी बनाएंगे, अपने नदी मार्ग भी बनाएंगे और सड़क मार्ग भी बनाएंगे। अब भारत और म्यांमार के बीच में एक संयुक्त बुनियादी ढांचा इस परियोजना के तहत तैयार किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य ये है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य को कलकत्ता बंदरगाह से समुद्री, नदी और सड़क मार्ग के माध्यम से हम लोग जोड़ सकें, व्यापार कर सकें। और ये जो परियोजना है ये भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और इससे क्या होगा, हमारा व्यापार काफ़ी सुगम हो जाएगा। चिकन नेक का जो हमारी डिपेंडेंसी है, निर्भरता है, वो कम हो जाएगी। कालादान दोस्तों जो नाम है ये एक नदी का नाम है और ये नदी बहती है आपकी म्यांमार के अंदर। और बहुत ही जल्द दोस्तों हमारा ये परियोजना पूरी हो जाएगी। और समुद्री मार्ग यहाँ पर कलकत्ता से सितवे बंदरगाह पड़ता है आपका कहाँ पर, म्यांमार के अंदर, वहाँ तक बंगाल की खाड़ी के रास्ते 539 किलोमीटर का समुद्री मार्ग तैयार किया जाएगा। और उसके बाद जैसे ही वहाँ के पोर्ट पर हमारा सामान उतरेगा, उसके बाद उससे छोटी छोटी नदियों से, नाव से अन्य जगहों तक ये पहुँचाया जाएगा। मतलब कि रिवर के रास्ते कम से कम 152 किलोमीटर का अंतर्देशीय जलमार्ग भी हम लोग तैयार करेंगे। जो सड़कें काफ़ी कच्ची हैं उन सड़कों को पक्का करा जाएगा। और जो हमारी डिपेंडेंसी इस समय चिकन नेक को लेकर के, अब हम उसको बाईपास करते हुए हम लोग आ जाएंगे नीचे की तरफ। कालादान प्रोजेक्ट हमारा रन हो जाएगा और हम कहीं ना कहीं बांग्लादेश को इस समय मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे। बट दोस्तों अब इस पर आपका क्या विचार है? क्या सच में हमने बांग्लादेश को एक करारा रिप्लाई करना चाहिए था जैसे हमने पाकिस्तान को किया? क्योंकि पाकिस्तान को हमने संभलने के बहुत मौके दिए, कई बार युद्ध हुआ, कई बार हारा, लेकिन हार से इसने कुछ खास नहीं सीखा है। लेकिन बांग्लादेश की हिम्मत डे बाय डे बढ़ती जा रही है। बांग्लादेश
पाकिस्तान जैसा सीज़न 2 पाकिस्तान बन जाए हमारे लिए, एक बहुत बड़ी हेडक बन जाए, उससे पहले ही हमको मुँह तोड़ जवाब बांग्लादेश को देना चाहिए। आपको क्या लगता है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? वीडियो को पॉज करके आप मुझे चाहो तो कमेंट कर सकते हो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना है। मिलता है जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।